चुनांचे उसने मुहैया किया एक सफ़र का सामान। चुनांचे उन्होंने एक सफ़र का सामान मुहैया किया, एक सफ़र की तरफ निकले। यहाँ तक कि जब पहुँचा ग़ुरूब-ए-आफ़ताब की हद तक तो देखा सूरज को कि ग़ुरूब हो रहा है स्याह पानी के चश्मे में, और मिली उसे उसके पास एक कौम। हमने कहा है ज़ुल्क़रनैन, चाहो तो सज़ा दो तुम उन्हें, और अगर चाहो तो इख्तियार कर लो उनके बारे में अच्छा रवैया। ये मालूम हुआ कि उन्होंने जो पहला सफ़र किया था वो मग़रिब की तरफ किया था, क्योंकि वो ग़ुरूब-ए-आफ़ताब की हद तक पहुँचे। इसका मतलब है कि पहला सफ़र मग़रिब की तरफ किया और स्याह पानी के चश्मे में सूरज डूब रहा था। इसका मतलब है कि किसी ब्लैक वाटर के अंदर, किसी मर्की वाटर के अंदर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी गदला महसूस होता था, वहाँ पर सूरज डूब रहा था। ये हम ज़मीन के ग्लोब पे अगर ढूँढेंगे, तो हमें थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि ये किस जगह पर है। अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा कि हम तुम्हें इख्तियार दे रहे हैं, चाहो तो सज़ा दो इन लोगों को, और चाहो तो इनके साथ अच्छा रवैया रख लो। अब ज़ुल्क़रनैन, जिनको अल्लाह ने ज़मीन में इक़्तिदार भी दिया हुआ था और जिनके पास पैसा भी था, जिनके पास असबाब भी थे, उनका आगे से रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने कहा, अच्छा जो ज़ुल्म करेगा इनमें से तो ज़रूर हम सज़ा देंगे उसे। फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। इसका मतलब है कि उस ज़माने में अगर अल्लाह के साथ अलाइन्ड थी पावर, तो जब अल्लाह ने इख्तियार दे भी दिया तो उन्होंने उस इख्तियार को अल्लाह के साथ अलाइन ही कर लिया कि अगर मेरे पास इख्तियार है कि जो मर्ज़ी करूँ, तो फिर जो अल्लाह के हिसाब से ठीक अमल कर रहा होगा मैं उसके साथ नरमी करूँगा, जो अल्लाह के हिसाब से गलत अमल कर रहा होगा उसके साथ सख्ती करूँगा। आज की कुव्वतें क्या कर रही हैं? आज के अंदर जो इस दुनिया में सुपर पावर है वो क्या कर रहा है? क्या वो यही फैसला कर रहा है? या यूनिवर्सल लॉज़ और ज़मीन के लॉज़ अब आपस में टकराने लग गए हैं? आपके लिए लम्हा फ़िक्र आप इसके बारे में सोचें। लेकिन जो कोई ईमान लाएगा और करेगा नेक अमल, तो उसके लिए अच्छी जज़ा और ज़रूर करेंगे हम भी उससे अपने काम के सिलसिले में नरम बात। ये ज़ुल्क़रनैन का रवैया था। तो गलत तरीके के साथ चलेगा उससे सख्ती होगी, और जो नरम तरीके के साथ, अच्छे तरीके से चलेगा उसके साथ नरमी होगी। फिर उसने मुहैया किया एक और सफ़र का सामान। यहाँ तक कि जब वो पहुँचा तुलुए आफ़ताब के मुकाम पर, तो देखा उसने कि सूरज तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर कि नहीं मुहैया की है हमने उनके लिए सूरज से कोई और। दूसरा सफ़र उन्होंने मशरिक़ की तरफ किया, क्योंकि अब पहले ग़ुरूब आफ़ताब के मुकाम पे पहुँचे थे, अब तुलुए आफ़ताब के मुकाम पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनको एक ऐसी कौम मिली कि जिसके लिए कोई ओट नहीं रखी थी, मतलब जिनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, जो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। ये हाल था उनका, और यकीनन हमें मालूम था जो कुछ ज़ुल्क़रनैन के पास था। मतलब उन लोगों के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन ज़ुल्क़रनैन के पास बहुत अथॉरिटी थी, वो चाहते तो जो मर्ज़ी उनके साथ कर देते। लेकिन ज़ुल्क़रनैन ने कुछ भी नहीं किया, वो अगले सफ़र पे निकल गए। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि जब पावर अल्लाह के असूलों के साथ अलाइन्ड हो, तो जब आप प्रिमिटिव कौमों के पास जाते हैं, तो प्रिमिटिव कौमों के पास जाकर जब आपको नज़र आता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते मेरे मुकाबले में, मेरे पास बहुत कुछ है और ये कमज़ोर हैं, तो आप कुछ भी नहीं कहते, उनको आप पलट आते हैं। और अब आप देखें कि जब एक नए ज़माने के अंदर पावर आई, तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स के साथ क्या किया गया। अमेरिकाज़ के अंदर रहने वाले नेटिव इंडियंस के साथ, नेटिव अमेरिकन्स के साथ क्या किया गया।